दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा शरीर अंदर से कैसा बना होता है। तो जैसे इस मॉडल में पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अंग कहाँ होते हैं, जैसे किडनी कैसी होती है, लिवर कहाँ होता है, ब्रेन कैसे होता है, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ कैसी होती हैं। तो सारा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप आखिरी तक बने रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो थोड़ा कैमरा पास में ला के दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हेड को। तो हेड में आप जैसे देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा फेस होता है। फेस के अंदर ये आँख दिख रही है आपको, ये ईयर आई हो गया, इसके ऊपर ये लैक्राइमल ग्लैंड होती है जो कि आंसू बनाती है। इसके बाद में पीछे आपको गला दिखेगा, फेरिंग्स वगैरह। अब इसके बाद में ये आपको दिख रही है, ये होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसमें से मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड इधर होती है, जैसे आपको ये दिखेगी पैरोटिड ग्लैंड हो गया। तो ये सब फेस में होता है। अब पहले आते हैं अपन ब्रेन पे। तो देखो ये आपको दिख रहा है ब्रेन है ना। अब इस ब्रेन का जो है वजन करीब 1300-1400 ग्राम का करीब होता है। अब इसमें ब्रेन में आपको ये आर्टरी दिख रही है, छोटी छोटी खून की नस होती हैं, सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट होता है ना, बोलते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ब्रेन हेमरेज में यही वाली आर्टरी टूट जाती है और खून का थक्का जम जाता है इधर। अब अंदर आपको दिखेगा ये कॉर्पस कैलोसम होता है, ये दोनों लेफ्ट और राइट हाफ हेमीस्फीयर को जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन ना दो पार्ट में होता है, आधा इधर आधा उधर, तो दोनों इसी वाले भाग से जुड़े रहते हैं दोनों। इसके अंदर जैसे आप देखेंगे एक छोटा दिमाग और होता है, ये होता है सेरिबेलम जिसको बोलते हैं, यानी कि ऊपर सेरिब्रम और नीचे सेरिबेलम, ये छोटा दिमाग बोलते हैं इसको एक्चुअली। ऐसे ही उधर साइड में भी होता है। तो ये ब्रेन हो गया। अब इसके बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये आप देख रहे हैं गले के अंदर, तो गले के अंदर आप देखेंगे तो ये हमारी होती है थायराइड ग्लैंड। जैसे आपने सुना थायराइड हार्मोन वगैरह का रहता है आजकल, तो ये थायराइड ग्लैंड होती है, इधर आधी इधर इसके अंदर दबी हुई है। इसके बाद में फिर और नीचे जाए अपन तो ये हमारा थोरेक्स होता है, यानी पेट होता है पूरा इधर। अब इस थोरेक्स के ऊपर जैसे हमने देखा था, तो इसके ऊपर एक वॉल होती है, वो हमने हटा दी है, छाती की जो लेयर थी हटा दी है। तो सबसे पहले ऊपर जो दिखते हैं ये होते हैं हमारे फेफड़े, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, दोनों फेफड़े हो गए। इनका काम है जैसे सांस को, हम सांस जो भी लेते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन खून के अंदर भर देता है ना। इन दोनों फेफड़ों को हटा देता हूँ मैं। अब जैसे ही फेफड़े हटाए आपको बीच में दिखेगा हार्ट, ये हृदय होता है हमारा। इसी का काम है ब्लड को पंप करना है। इसके अंदर ब्लड इधर से आएगा, नीचे से आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। उसके बाद में हार्ट में ब्लड आकर के फिर ये पल्मोनरी ट्रंक और आर्टरी के थ्रू ये दोनों फेफड़ों के अंदर ब्लड जाता है। ऊपर से सांस आती है, इधर से ब्लड आ जाता है, फिर ये फिल्टर हो जाता है, यानी कि फिल्टर इन द सेंस के जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा। तो ये फेफड़े दोनों काम करेंगे। फिर से लौट के ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट फिर क्या करता है, इधर साइड से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज देता है। तो ये हमारा हार्ट होता है। अब हार्ट को भी अंदर से दिखाना चाहूँगा। तो जैसे आप देखेंगे ये वॉल्व दिख रहे हैं हार्ट के दोनों, जैसे लेफ्ट राइट वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व। इसके अलावा पल्मोनरी वॉल्व है, ये आयोटिक वॉल्व है। तो ये हार्ट हो गया। ये अंदर चेम्बर है दोनों, ऊपर 2 एट्रियम, नीचे 2 वेंट्रिकल। हार्ट हो गया। इसके बाद में फिर ये आपको ये सांस की नली दिख रही है अंदर, जिसमें सांस आती है, ट्रेकिया बोलते हैं। ये फिर लेफ्ट और राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में मिलकर लंग्स के अंदर चली जाती है। ये हो गया थोरेक्स। अब इसके नीचे हम देखेंगे तो ये होता है डायफ्राम। ये दिख रहा है ना आपको ऐसे डायफ्राम, इस डायफ्राम के ऊपर थोरेक्स होता है, चेस्ट, और इसके नीचे एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में सबसे पहले हमारा होता है लिवर, जैसे राइट साइड में ये लिवर है। अब लिवर का आपको मालूम है, ऐसे दिख रहा होगा, ये बड़ा ऑर्गन होता है एक, है ना। अब इसमें जो है देखेंगे तो नीचे ये होता है इसका गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। इसी के अंदर पित्त बनता है, इसके अंदर कभी कभी स्टोन बन जाता है, आपने सुना है स्टोन बन गया, तो वो इसी के अंदर बनता है, तो काट के इसको निकालना पड़ता है। इस तरीके से लिवर हमारी बॉडी में लगा रहता है। ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग हो गया, ये नीचे का, नीचे साइड में पित्त की थैली होती है। अब इसके साइड में आप देखेंगे राइट साइड में ये रहता है। लेफ्ट साइड में फिर आपको ये दिख रहा है स्टमक, आमाशय जिसको बोलते हैं, आपने सुना है जैसे एसिडिटी वगैरह होती है तो वो इसी के अंदर होती है। इसमें खाना आएगा, जो भी हम खाना खाएंगे वो इस फूड पाइप से होता हुआ इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। इसके अंदर देखेंगे तो आपको ये म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही है सारी, है ना। अब वो खाना आकर के सीधा फिर आगे जाएगा इस छोटी आंत में, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, राइट। तो हम इसको हटा देते हैं, इससे आगे के भाग देखें। जैसे ही मैंने स्टमक हटाया, आपको ये नीचे दिख रहा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सुना है आपने, इंसुलिन वगैरह बनाती है, तो वो यही काम करती है। और दूसरा इसका एक और काम होता है, एक तो इंसुलिन बनाती है डायबिटीज़ में, जैसे आपने सुना होगा। दूसरा इसका काम होता है कि ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये एक फ्लूइड बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस होता है, वो खाने में जाके मिल जाता है छोटी आंत में। इधर से ऊपर से खाना आया, जैसे अभी मैं दिखा रहा था ना आपको, इधर से खाना ऊपर से इसमें आया, इससे फिर छोटी आंत में यहाँ पर चला गया। अब इस छोटी आंत में ड्यूडेनम बोलते हैं इसको, इधर से खाना आया, इधर से इसका जूस आ जाता है, पेनक्रियाटिक जूस, तो जो खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। और उधर से ऊपर से बाइल जूस भी आ जाता है इसके अंदर, लिवर में से, है ना। अभी मैंने बताया था ना, जैसे पित्त की थैली होती है, इसमें से निकल के बाइल डक्ट के थ्रू इसमें जूस भी आ जाएगा, तो ये खाना पचेगा, मतलब, है ना। तो ये था इसका अंदर। अब जैसे मैं इसको उठाता हूँ, ये बड़ी आंत का पार्ट है, तो ये खाना जाएगा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। घूमता घूमता फिर ये खाना पहुँचेगा बड़ी आंत में। तो अब जैसे क्या होता है, ये जैसे पूरी बड़ी आंत है, डार्क कलर का आपको दिख रहा है, इसको लगा देता हूँ जिससे अच्छा दिखेगा। हाँ, ये मैंने लगा दिया।
ये वाला। अब जो खाना था ना इसमें लास्ट में आकर के इस पोर्शन पे आके छोटी आंत यहाँ खत्म हो जाती है, फिर छोटी आंत इसमें बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाती है इस जगह पर। ये जंक्शन है, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। अब खाना कहाँ पर आ गया? बड़ी आंत में। अब इस बड़ी आंत में एक और आपको पॉइंट रहेगा, मैं दिखाना चाहूँगा, ये होता है अपेंडिक्स। सुना है आपने, जैसे अपेंडिक्स की नस बढ़ गई, अपेंडिसाइटिस, तो बड़ी आंत की स्टार्टिंग में अपेंडिक्स की नस होती है ये वाली, है ना। इसके बाद में खाना कहाँ पर आया? बड़ी आंत में। फिर ये असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन से फिर ट्रांसवर्स कोलोन, ऐसे घूमता हुआ जाएगा आगे पचता हुआ खाना, फिर डिसेंडिंग कोलोन और ये सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट में फिर सिग्मोइड कोलोन से रेक्टम से पीछे बाहर निकल जाता है। तो ये था आंतों का भाग था। अब जैसे ही मैं बड़ी आंत को यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, इसके पीछे आपको और अंग दिखेंगे। अब इनको जैसे हटाया मैंने तो ये आपको दिख रही है दोनों किडनी, गुर्दे, ये राइट साइड की किडनी, ये लेफ्ट साइड की किडनी। अब किडनी का काम क्या होता है? यूरिन बनाता है। यूरिन कैसे बनता है? इसमें रेड कलर की आयोटा से ब्लड आएगा, ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनेगा, और वो यूरिन इन दोनों नलियों के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है। अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो ये यूरेटर हो गए दोनों, ठीक है। अब इस किडनी के ऊपर और आपको दो सुप्रारेनल ग्लैंड दिखेंगे, इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी इसी के ऊपर, किडनी के ऊपर रखे रहते हैं, पीछे साइड में होती है ये। अच्छा, इसमें एक लेफ्ट साइड में आपको एक और चीज़ दिख रही थी, स्टमक के साइड में, या स्टमक रखा था हमारे जो मैं बोल रहा था, ऐसे करके रखा था ना, तो इसके साइड में यहाँ पर, जैसे इसको मैं दिखाऊँ, हाँ इस टाइप से रखा हुआ था। इसके जस्ट इस साइड में ये होती है, इसको बोलते हैं स्प्लीन, इसको तिल्ली बोलते हैं हिंदी में। तो ये तिल्ली होती है, ये भी एक लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी कि फिल्टर करता है, या फिर हमारे ब्लड में ऐसे इसमें आरबीसी वगैरह भरे रहते हैं, तो ये इसका अलग से फंक्शन होता है, वो कभी बाद में बताऊंगा मैं। तो ये हो गया स्प्लीन, है ना, ये अंग है हमारे। अब इसमें नीचे जाएंगे तो जैसे हमने पूरा पेट खाली किया तो नीचे आपको ये पेल्विक ऑर्गन दिख रहे हैं इधर, क्योंकि ये फीमेल का मॉडल है, तो इसमें आपको ये यूट्रस दिखेगा, ये यूट्रस दिख रहा है, बच्चेदानी जिसको बोलते हैं। अब इसके साइड में दोनों फैलोपियन ट्यूब दिख रही हैं आपको, ये इधर फैलोपियन ट्यूब है और अंदर ओवरी दिख रही है पीले कलर की। थोड़ा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छी समझ में आएगा। तो देखो ये आपको दिख रहा है यूट्रस, ये दोनों रेड कलर की इसमें फैलोपियन ट्यूब के एंड है, तो जो पीले कलर की आपको ओवरी दिख रही है। अब जैसे ही मैं इसको अंदर से खोलता हूँ तो देखो इसमें ये बच्चा एम्ब्रियो रखा हुआ था इस टाइप से, तो ये यूट्रस की कैविटी होती है, इसके अंदर ये यूट्रस रखा रहता है यहाँ पर। इसके आगे ये यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर जैसे इसमें यूरिन बन के आके स्टोर होता रहता है, तो ये अंग थे। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा पीछे साइड का, है ना। तो पीछे में आप जैसे देखेंगे तो इसको मॉडल को पूरा घुमा देता हूँ मैं बैक साइड में, इससे आपको अच्छे से दिखेगा ये वाला। तो अब देखो इसमें आपको ये दिखेगा रीढ़ की हड्डी अंदर होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, आपने सुना होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो पूरी नीचे तक ऐसे जाती है फैलती हुई और नीचे आखिरी तक जाती है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड में से क्या होता है, साइडों में नस निकलती है। तो जैसे आपको देख रहे हैं पीले पीले कलर की, इनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ये पूरी गर्दन में निकलती हैं, चेस्ट के अंदर भी निकलेंगी, L4 L5 पे निकलेंगी, है ना। अब मैं एक रीढ़ की हड्डी आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने स्पाइन रीढ़ की हड्डी निकाली, तो आप देख रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है इसके बीच में, इसी में से वो नस निकलती है। तो जैसे आपने सुना है कभी कभी L4 L5 नस दब गई, C5 C6 गर्दन की नस दब गई, ये L4 L5 C5 C6 के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनको अलग से मैंने बीमारियों के बारे में बना रखी है, अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन पर लिंक आ रही है इसको खोल के आप देख सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से इसमें स्पाइनल कॉर्ड अंदर ही अंदर चलता है ये वाला एरिया में, और ये हड्डी आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये पीछे का था, यहाँ एरिया में L4 L5 होता है। अब गर्दन में हमारी 7 रीढ़ की हड्डी होती हैं, 12 हड्डियाँ होती हैं रीढ़ की हड्डी थोरैक्स के चेस्ट के अंदर, 5 होती हैं हमारी कमर में। इसमें से जो नस निकलती है ना, एक सबसे बड़ी नस जो होती है वो होती है जैसे साइटिक नर्व, जो नर्व ये वाली देखेंगे यहाँ से निकल के ये साइटिक नर्व है जो पैर में चली जाती है। कभी कभी आपने सुना साइटिक नर्व हो दब गई है, साइटिका बोलते हैं, तो यही वाली नर्व होती है। तो इस तरीके से पूरा मॉडल आपको दिख रहा है। और ये आपको डेल्टॉइड मसल दिख रही है। मसल्स की बात करें तो ये होती है डेल्टॉइड कंधे के ऊपर। जैसे आपने सुना है कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगी थी तो वो इसी वाली मसल में लगाई गई थी, डेल्टॉइड में। जो कंधे पे जब इंजेक्शन लगता है तो वो इसी वाली ही मसल में लगाया जाता है डेल्टॉइड में। ये ऊपर ट्रेपीजियस मसल है वगैरह, ये पीछे हाथ पैरों की, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स इधर आ जाती हैं। तो इस तरीके पूरे बॉडी में मसल्स होती हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा मैंने बॉडी का स्ट्रक्चर बता दिया आपको कि कैसे कौन से अंग होते हैं हमारे। तो अगर ऐसी और वीडियो भी मैंने काफ़ी बना रखी हैं रियल बोन्स के ऊपर, यानी असली हड्डियों के ऊपर, असली ऑर्गन जैसे किडनी, गुर्दे, फेफड़े, ये सब हम मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं दोस्तों, कि उनको मालूम होना चाहिए ना हमारा शरीर अंदर से कैसा होता है, हड्डियाँ कैसी होती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा साइड में भी दिखाना चाहूँगा, ये आपको ये दिख रही है, ये साइड में हड्डियाँ रखी हैं, ये भी मेडिकल कॉलेज में। तो ये सब असली हड्डियाँ हैं, ये पूरा बॉडी में से निकाल के रियल बोन है। इनका भी हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, इनका बहुत रेस्पेक्टफुली यूज़ किया जाता है जिससे कि बच्चों को मालूम हो कैसी हड्डी कौन सी दिखती है। जैसे ये वाली हड्डी दिख रही है आपको, फीमर बोन, सबसे बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी। ये बाजू की हड्डी हुमरस हो रही है, ये इसके ऊपर पीछे है ना। और उसके अलावा ये पेल्विक गर्डल दिख रहा है आपको, हिप बोन बोलते हैं ना। तो इस तरीके से इनके ऊपर सारी हड्डियों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए बस वही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में करना है। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।